नहीं, इसी संदर्भ में मुझे और एक मतलब इंसिडेंट याद आ रहा है। जब हमारे एक MBA टीचर शेयर कर रहे थे, सब टीचर्स लोगों को इंटरव्यू मिल रहा था, तब उन्होंने बाबा से कहा, बाबा मुझे आपका इंस्ट्रूमेंट बनना है। हम लोग भी कई बार लेटर में लिखे, बाबा वी वांट टू बी योर इंस्ट्रूमेंट, एंड बाबा लेते थे। और बाबा आई वांट टू बी योर अर्जुना, आई वांट टू बी योर हनुमान, हम लिख के देते थे और बाबा लेते थे। क्यों? ये प्रार्थना था हमें। तो जब उन्होंने कहा, बाबा मुझे आपका इंस्ट्रूमेंट बनना है, तो बाबा ने कहा, ये भी मेरा इंस्ट्रूमेंट है। बाबा ने अपने शरीर को ऐसे ये भी मेरा इंस्ट्रूमेंट है। सो दैट सेज एवरीथिंग। सब कुछ उसी से पता चलता है कि बाबा उस शरीर तक सीमित नहीं है। तो आई थिंक सबके जीवन में ये भगवान के शारीरिक रूप में जो अनुभव उन्होंने जो पाया था, और फिर इस आंतरिक यात्रा स्वामी के शारीरिक रूप से उनके निराकार रूप का अलग अलग बहुत ही सुंदर चैप्टर्स हैं। कार्तिकेय, स्वामी का जो एक फिजिकल फॉर्म है, जो उनका मानव रूप है, उससे अट्रैक्शन बहुत ही अट्रैक्टिव है और वो लोगों को अपने ओर आकर्षित करता है। तो स्वामी ने बाद के समय में, आखिरी कुछ समय में, अपने मानव शरीर त्यागने से पहले, एक तरह से स्वामी ने धीरे धीरे अपने उस शरीर को लोगों से दूर करना ग्रेजुअल वे में शुरू कर दिया था। और हमने देखा कि स्वामी के दर्शन जो पहले नियमित एक समय के मतलब एक टाइमिंग है कि उसमें दर्शन म्यूजिक शुरू हुआ तो उस टाइम डॉट टाइम आप अपना वॉच मिला सकते हैं, उस समय स्वामी रोज आते थे। लेकिन बाद में हमने देखा कि स्वामी धीरे धीरे उस दर्शन को स्वामी ने कम कर दिया, क्योंकि एक अचानक से स्वामी अगर चले जाएंगे तो किसी के लिए भी बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा सदमा हो जाएगा। तो स्वामी धीरे धीरे उसके लिए हमें प्रिपेयर कर रहे थे। पहले से भी स्वामी दशकों से अपने जो प्रवचन दे रहे हैं, उपदेश देते, उसमें स्वामी बार बार इस बात पे जोर देते थे। स्वामी हमें संबोधित करते थे, दिव्यात्म स्वरूप हो, तुम भी दिव्य आत्मा के स्वरूप हो, तुम भी भगवान हो। और जो स्वामी कहते थे, कोई तुम अपने हमेशा एक इंक्वायरी करो, पूछो कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो उसका जवाब अगर तुमसे कोई पूछता है, तुम पहले खुद पूछो और तुम्हारा जवाब होना चाहिए आई एम आई। और कोई तुमसे पूछता है तो उसका भी जवाब होना चाहिए आई एम आई, यानी मैं हूँ। तो तुमको मुझसे अपने को भिन्न नहीं मानना है, तुमको यही मानना है कि जो तुम्हारी जो यात्रा है वो तुमको अपने अंदर की करनी है, हमें एक अंतर्दृष्टि विकसित करनी है। प्रवचन में स्वामी दशकों से हमें इस बात को बता रहे थे कि मैं तुम्हारे अंतरस्थ हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, तो तुम्हें इस चीज़ को हमेशा एक्सपीरियंस करना है। फिर भी स्वामी का शरीर था तो हम स्वामी से अट्रैक्टेड थे। एक वो संभाषण, स्पर्शन, जैसा भैया ने बताया, दर्शन, ये तीन चीज़ को हमें हमेशा मिलता रहा और इस जीवन का हमारे स्वर्णिम काल था। लेकिन स्वामी अपने उपदेशों में इस बात को बार बार इस पर जोर देते थे कि शरीर नश्वर है और मुझे शरीर तक सीमित मत समझो। और जैसा कि एक दृष्टांत हमें द्वापर युग में भी मिलता है कि जब द्रौपदी विकट समस्या उनके सामने आ गई थी और वो कौरवों की सभा में उन्हें परेशान किया जा रहा था, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को पुकारा। लेकिन भगवान कृष्ण को जब उन्होंने पुकारा तो उन्होंने बोला कि द्वारकावासी कृष्ण, फिर भी भगवान कृष्ण नहीं आए। उन्होंने विभिन्न रूपों से, विभिन्न नामों से भगवान को पुकारा, लेकिन जब उन्होंने पुकारा कि हृदय निवासी कृष्ण, तो भगवान कृष्ण तुरंत उनके मदद के लिए आ गए। भगवान ने कहा कि जब तुमने हृदय निवासी बोला तो यानी मेरी यात्रा बहुत छोटी हो गई, तुम्हारे हृदय से ही मुझे आना है। तो भगवान को अगर हम हृदय में मान के चलेंगे, ये बात स्वामी लगातार बताते थे, लेकिन हमारे समझ में वो बात धीरे धीरे आने लगी कि स्वामी हमें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे कि ये शरीर एक सीमित समय के लिए है और भगवान को जो कार्य करना है वो ऐसा नहीं है कि स्वामी शरीर में ही रहेंगे तभी करेंगे। जैसा हम जान रहे हैं कि भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में भगवान की लीला और भगवान की महिमा और उनका आशीर्वाद उनके भक्तों को मिल रहा है। स्वामी तो अगर हम बात करें कि अगर विदेश में है तो भगवान ने सिर्फ एक बार विदेश की यात्रा की है। स्वामी तो विदेश शारीरिक रूप से नहीं गए हैं, लेकिन हम जब देखते हैं कि वहाँ से भक्त आते हैं तो वो बड़ी संख्या में प्रशांति निलयम और विभिन्न अवसरों पर आते हैं यहाँ पर, तो वो कैसे वो स्वामी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो स्वामी का जो वो निराकार रूप है, वो रूप से ही वो अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो रूप से ही वो अपने आप को जोड़ रहे हैं। तो स्वामी ने हमको उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। 1993 की एक दृष्टांत है। स्वामी बहुत दिनों के बाद वृंदावन आश्रम गए और सब बच्चों को उस एक ही तड़प था कि कब हम स्वामी के साथ फिर त्रय वृंदावन में समय बिताएंगे। और स्वामी आए, लेकिन आने के बाद वो पहला दिन स्वामी ने किसी को नहीं बुलाया। तो बच्चों ने सोचा कि लगता है स्वामी आज बिजी हैं, पता नहीं क्या है। फिर दूसरा दिन
भजन खत्म हुआ और सब तैयार हैं अंदर जाने के लिए, लेकिन फिर भी बुलावा नहीं आया। और अब सब लोगों में एक चिंता हो गई, क्योंकि टाइम तो हमारे पास ज़्यादा नहीं है, 2-3 महीने के लिए स्वामी आते हैं, और एक दिन में मिस हो गया तो मिस हो गया। वो फिर से हम संसार के सारे दौलत को भी डाल दें, वो एक दिन हमको नहीं मिल सकता। और सो सब बच्चों ने अब उनकी एक साधना शुरू हो गई, एक तपन शुरू हो गई कि अभी स्वामी नाराज हैं, हमें क्यों नहीं बुला रहे हैं। सो तीसरे दिन भी स्वामी ने नहीं बुलाया, तो चौथे दिन स्वामी ने बुलाया। और जब स्वामी ने बुलाया, आते आते एक त्रय के अंदर एक बहुत सुंदर झूला है भगवान का, तो भगवान आए और झूला में बैठे, और सामने जो बच्चे बैठे थे, स्वामी ने उनको पूछा, तुमको पता है मैंने ये 3 दिन क्यों नहीं बुलाया? तो बच्चे बस स्वामी को ऐसे देखते रहे। तो स्वामी ने कहा, इसका एक ही कारण है कि धीरे धीरे मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि स्वामी को तुम बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो। 1993 का बात। 1993 एक डिवोटीज हैं जो स्वामी 1953 में स्वामी के पास आए थे। मैं उनकी डायरी पढ़ रहा था, तो तब तो पूरा दिन वो स्वामी के साथ व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि भक्ति बहुत ही कम थे। और जब स्वामी कुछ ही दिन के लिए बाहर चले जाते थे, तो और स्वामी उनको नहीं लिए, वो स्वामी के साथ नहीं गए, तो उनको बहुत दुख हुआ। तो स्वामी ने कहा कि मैं इसलिए तुमको नहीं ले रहा हूँ कि तुम मेरे शारीरिक रूप के ना होने पर भी कैसे जीवन व्यतीत करना है वो सीखो, इसलिए मैं तुमको अभी नहीं ले रहा हूँ मेरे साथ। स्वामी को एक स्पिरिट की तरह अनुभव करो, शरीर की तरह नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली हमको हमारे जीवन में जन्मों तक यही हमको सीखना है कि जैसे कार्तिकेय जी ने कहा कि हम भगवान शरीर धारण करके आए हैं, और हम भी शरीर धारण करके ही आए हैं, और इस आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ना, यही है हमारी जीवन का लक्ष्य, और यही है हमारी जीवन की साधना। कार्तिकेय जी, आपका क्या अनुभव रहा है? अब भगवान शारीरिक रूप में नहीं है, अब तो स्वामी शारीरिक रूप से हमारे सामने नहीं है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम स्वामी से फिर से जुड़ें? तो इसी विचारों के बीच मैंने अपनी एक डायरी निकाली। जब मैं छात्रावास में यहाँ पे रह रहा था, तो उस दौरान नियमित रूप से मेरे मंदिर के जो भी मेरे अनुभव रहते थे उस डायरी में मैं लिखा करता था। तो उस डायरी को मैंने निकाला, फिर मेरे मन में एक विचार आया कि मैं गिनता हूँ कि मुझे स्वामी ने कितने पाद नमस्कार इस 1 वर्ष में दिए हैं। फिर मैंने गिना तो वो पाया कि मुझे 49 पाद नमस्कार स्वामी ने पूरे वर्ष में दिए। लेकिन ये हमारा एक्चुअली अगर ये देखा जाए तो स्वामी ने बहुत कुछ दिया, क्या मैं उसके लिए पात्र था कि नहीं तो स्वामी जानते हैं। मैंने सोचा कि स्वामी ने अर्धशतक भी पूरा नहीं किया, अगर एक और दे देते, ऐसा मेरे मन में विचार आया कि एक और अगर मुझे मिल जाता। और उसके बाद उसी दिन रात को जब मैं सोया तो मुझे स्वप्न आया, और मेरे सामने स्वामी खड़े, कोई वार्तालाप नहीं, स्वामी खड़े, और स्वामी ने अपने चोले को थोड़ा सा उठाया और मुझे इंगित किया अपने चरण की ओर कि तुम मेरा पाद नमस्कार लो, इशारे से। तो मैंने पाद नमस्कार लिया, स्वामी ने अपना हाथ उठाया, अभय हस्त उठाया, और स्वामी अंतर्ध्यान हो गए। तो मुझे लगा कि स्वामी कहीं नहीं गए हैं, वो पहले की तरह हमारी बातों को सुन रहे हैं, और हमारी प्रार्थनाओं की बस एक ज़रूरत क्या है कि हमें दिल की गहराई से एक सच्ची भावना के साथ स्वामी को पुकारना है। आराधना दिवस ये बहुत ही हमारे लिए एक अवसर है कि हम स्वामी ने जो भी अपने 85 वर्ष में, जब स्वामी हमारे मानव शरीर में हमारे बीच रहे, तो स्वामी ने जो भी चीज़ बताया, जो भी मार्ग हमें दिखलाया, कि उस मार्ग को हमें अनुसरण करना है, उस रास्ते पे हमें चलना है जो हमारे जीवन का ध्येय है। तो उसको हमें पालन करते हुए हमें सतत प्रयास करते रहना है, तभी हम स्वामी से मुझे लगता है कि जुड़े रह सकेंगे। जो भी उनके वाक्य हैं, जैसे उन्होंने प्रेम और सेवा, सबसे प्रेम सबकी सेवा, तो वही जो भी स्वामी ने अपने ये वाक्य हमें, ब्रह्म वाक्य जिसे हम कहते हैं कि ब्रह्म सूत्र, हमें महावाक्य स्वामी ने दिए, इन महावाक्यों पे हमें चलना, उन्हीं पद चिन्हों पे, स्वामी के पद चिन्हों पे चलते हुए इन्हीं महावाक्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने का सतत प्रयास करते रहना चाहिए। तभी हम अपने आप को स्वामी से हमेशा जुड़ा महसूस करेंगे। स्वामी जैसा पहले बोलते थे कि यो माई लाइफ इज़ माई मैसेज, लेकिन बाद में स्वामी ने उसे थोड़ा सा
ट्विस्ट उसमें किया और बोला कि योर लाइफ इज़ माई मैसेज। उसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो जीवन है, जो मेरे भक्तों का जीवन होगा, तुम्हारे जीवन को लोग जब अवलोकन करेंगे तुम्हारे जीवन का कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो, तो स्वामी के विचार और स्वामी के बारे में वो लोग तुम्हारे आचरण से परिलक्षित होगा कि कैसा तुम्हारा आचरण है। तो अगर ऐसा है तो भगवान बाबा कैसे होंगे, और तुम्हारे जीवन के माध्यम से। हमारे एक टीचर शेयर कर रहे थे कि एक दिन बाबा सुबह दर्शन के लिए आए थे और सर वहाँ बगल में बैठे हुए थे, तो एक डिवोटी से बाबा बात करते हुए अचानक बाबा ने विभूति मैनिफेस्ट कराया। तो जैसे विभूति का प्रकटन हुआ तो बाबा इधर उधर देख रहे थे कि मतलब कहीं कागज होगा तो कागज में डाल के उसको फोल्ड करे। तो उन्होंने क्या, उनके पास एक नोटबुक था, उन्होंने पूरा नोटबुक का एक पेपर, क्योंकि बाबा ऐसे देख रहे थे, उन्होंने पूरा पेज फाड़ा ऐसे करके बड़ा सा लेजर पे और बाबा को ऐसे दिया। तो बाबा ऐसे विभूति पकड़े हुए थे, उन्होंने ऊपर से छोटा सा पार्ट पेपर का फाड़ के बाकी रेस्ट ऑफ द पेपर वापस किया। फिर बाबा ने बोला डोंट वेस्ट क्योंकि विभूति उतना रखने के लिए इतना बड़ा पेपर क्या, उनको लगता है मैं अभी बाबा मांग रहे तो पूरा पेपर दे दूंगा। लेकिन तो ऐसे से छोटे छोटे, ऐसे नहीं कि बाबा का टीचिंग मतलब महावाक्य है, लेकिन इसे जो छोटा छोटा जो डोंट वेस्ट, मतलब सिंपल, बाबा का टीचिंग बहुत सिंपल है। और उसको आज भी अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट या किसी चीज़ के लिखता हूँ, लास्ट में कुछ बचा रहता है ना, तो उसको मैं फाड़ के रखता हूँ, क्योंकि डेली का एक टू डू लिस्ट होता है, उसको मैं वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ तक ज़रूरत है तो बाकी का पेज क्यों वेस्ट करना है। तो इस तरह, क्योंकि वो मेरे को घटना याद है, उस तरह इस प्रकार ना बाबा का जो संदेश है डे टू डे, बाबा जब इंटरव्यू रूम भी अंदर जाते थे, अंदर इंटरव्यू के बाद जब सब चले जाते थे तो बाबा स्विच ऑफ, लाइट ऑफ, खुद फैन ऑफ करते थे। तो ये सब जब इंसिडेंट मैं सुनता हूँ तो आज भी हम जब रूम जाते हैं अननेसेसरीली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सब वेस्ट नहीं करते। तो इस प्रकार सिंपल चीज़ ऐसे खुद जी कर दिखाया, और जब हम देखें उसको और जब हम उसको हम अपने जीवन में अनुसरण करते हैं ना, बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हैं। वही तो जब भी अवतार आते हैं उनके शरीर को, क्योंकि एक चीज़ मैं अपने आंखों से देखा, 24 अक्टूबर 2006 में रमज़ान के दिन हम सब बाबा के साथ बैठे हुए थे, भजन हॉल के दिन उस दिन प्रोग्राम था। तो हम सब रो के बोले बाबा कब तक हम आपको देखेंगे व्हीलचेयर में, प्लीज़। तो बाबा ने कहा कि आई एम नॉट सेल्फिश, बाबा लिटरली आई एम नॉट सेल्फिश। कितने लोग नहीं चल पाते हैं तो मैं सबको क्योर कर सकता हूँ, क्यों मैं इस शरीर के लिए पार्शियल हूँ। बाबा ने कहा था क्लियरली, आई विल नॉट क्योर, आई विल। बाबा कभी भी अपना पावर अपने शरीर के लिए कभी नहीं। और बाबा ने गुरु पूर्णिमा के डिस्कोर्स में कहा और कई बार कहा कि तुम्हारा प्रेयर, डिवोटीज का प्रेयर ही मेडिसिन है इस शरीर के लिए। आपने जो बताया स्वामी एक अवतार कभी भी अपने लिए कुछ नहीं करते, मुझे ऐसे कई किस्से याद आ रहे हैं। जब भगवान के शरीर को चोट लगा था, मुझे याद है एक दशहरा के अवसर पर स्वामी लगातार पाद नमस्कार देते रहे। और उन दिनों में तो कोई भी जब मेजर फेस्टिवल होता था तो लोग जाने से पहले स्वामी सबको पर्सनली विभूति देते थे, प्रसाद देते थे। तो 3-4 घंटे, और तब ये कडप्पा स्लैब साइक्लोथॉन हॉल में नहीं था, तो बहुत ही रफ कंक्रीट था। और सब लोग जब स्वामी पाद नमस्कार देते हैं तो सब लोग स्वामी के पैर के ऊपर गिरते हैं, स्वामी को प्रेस करते हैं। तो स्वामी के पैर में एक बॉयल्स हो गया था, एक्चुअली बहुत ही मुश्किल था स्वामी को चलने के लिए। और ये कुछ बच्चे ने उन्होंने नोटिस किया जो स्वामी की सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि स्वामी प्लीज़ आप कुछ दिनों के लिए आप दर्शन मत जाओ, इतना ख़राब हो गया है ये। स्वामी ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा। स्वामी ने कहा ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर आपका है। ये शरीर अगर ठीक होना है तो आप ही इसको ठीक कर सकते हो, आप प्रेयर करो, क्योंकि शरीर से मेरा कुछ लगाव नहीं है। और इसके लिए मुझे याद है बच्चे सब हॉस्टल में एकत्रित होकर भजन करने लगे, साधना करने लगे, और इस साधना की वजह से स्वामी का पैर ठीक हो गया। तो ऐसे कई अवसर हैं जिससे हमको पता चलता है कि भगवान और शरीर दो अलग चीज़ हैं। और मुझे अवसर याद है, एक अवसर पर वार्डन ने जाके स्वामी को कहा स्वामी आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, स्वामी इतना लेट हो रहा है, आप कल करेंगे स्वामी प्रोग्राम, आपको बहुत श्रम होगा। तो स्वामी ने कहा कादु बंगारू यदि श्रमा कादु यदि प्रेम, ये श्रम नहीं है, ये मेरा प्रेम है। तो भगवान जो है, आपने जैसे कहा, वो हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हमारे जीवन में उनके तत्व अंतर्निहित होने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं।
और उन्होंने किया और कर रहे हैं और आगे करेंगे, करते रहेंगे। इसी संदर्भ में बाबा ने एक बार वार्निंग भी दिया था। एक डिस्कोर्स में बाबा कृष्ण और अर्जुन का एक उदाहरण देके बाबा बोल रहे थे कि एक जब कृष्ण शरीर छोड़ के जाने वाले थे तो उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था अर्जुन को कि इन गोपिकाओं को और उनके वृंदों को, महिलाओं को सुरक्षित एक जंगल से एक दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना है, तो तुम जाओ, जाके करो। और बीच में फिर अर्जुन को खबर मिलता है कि कृष्ण ने देह त्याग दिया है। तो बाबा ने कहा कि जब वो अर्जुन जो महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, तो जब उन महिलाओं को जब एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा था, तो उस समय कुछ जंगल के कुछ कबीले, कुछ लोग आके अटैक करते हैं, प्रहार करते हैं उनके ऊपर। और अर्जुन बोलता है कि तुमको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। और वो जब युद्ध करने लगा तो देख रहा है कि छोटे से छोटे योद्धा, मिस योद्धा भी नहीं बोले, कबीले के कुछ लोग ना उसे पराजित कर रहे। तो अर्जुन आश्चर्य क्या हो गया। तो तब बाबा कहते हैं कि चूंकि उसको देहाभिमान ज़्यादा था कि वो कृष्ण चला गया, तब जब उसके दिमाग में आया कि कृष्ण चला गया है, कृष्ण भगवान चले गए हैं, क्योंकि उनका अटैचमेंट बॉडी के साथ था, क्योंकि एक उनका एक रिलेशन भी था कृष्ण के साथ, लेकिन उसके अतिरिक्त एक स्नेह, उनका हम लोग क्या कहते हैं उसे, हनुमान का दास्य भक्ति है, कृष्ण का साख्य भक्ति, अर्जुन का साख्य भक्ति था। तो मेरा दोस्त चला गया है, और तो जैसे उनके दिमाग में था कि चला गया है, तो उसके साथ जो भी पावर, जो भी कैपेबिलिटीज़, जो भी शौर्य था, उसके साथ चला गया। तो बाबा एक वार्निंग देते हैं कि अगर तुम अगर सोचोगे कि मैं चला गया हूँ, तो उसके साथ तुम्हारे अंदर जितने भी भक्ति और जो भी कहते हैं ना कि शक्ति है, वो क्षीण हो जाएगा। तो कभी मत सोचो कि बाबा चले गए। अगर तुम, क्योंकि जो हम जैसे कहते हैं, इंग्लिश में कहावत है, इफ़ यू बिलीव समथिंग विच यू कैनॉट सी, यू विल स्टार्ट सीइंग व्हाट यू यूज्ड टू बिलीव। अगर तुम किसी चीज़ को जो नहीं देख पाते उस पर विश्वास करोगे, तो उसका एक उपहार ये रहता है कि तुम वो चीज़ देखने लगोगे जिस पर तुम विश्वास करते थे। तो विश्वास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम विश्वास करते हो कि बाबा है तुम्हारे जीवन में, तुमको बाबा नजर आएंगे, एक एक सिचुएशन में बाबा नजर आएंगे। लेकिन अगर सोचो कि बाबा तो चले गए 2011 में, अगर तुम ऐसे सोचोगे तो बाबा फिर कभी प्रकट ही नहीं हो, क्योंकि तुम सोच चुके हो कि बाबा जा चुके हैं। लेकिन हमेशा तुमको अगर तुम्हारा सोच ये है, विश्वास ये है कि बाबा हैं, तो बाबा तुमको नजर आएंगे हर एक सिचुएशन में, हर एक लोगों में तुमको बाबा नजर आएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो बाबा ने दिया था उस समय। भजन ग्रुप में आपका क्या अनुभव रहा है प्रज्वल जी? आपका स्वप्न साकार हुआ और वो स्वप्न अभी चल रहा है, आपका ड्रीम लाइफ चल रहा है स्वामी के पास बैठ के भजन गाने का। तो मेरे लिए भजन स्वामी है या स्वामी ही भजन है। तो बहुत सारे जो छोटे छोटे शंकाएं होते हैं, जैसे कुछ रिसर्च रिलेटेड शंकाएं या कुछ पर्सनल शंकाएं होते हैं, वो मुझको भजन के माध्यम से, मैं मतलब लिटरली मैं स्वामी से बात करता हूँ थ्रू भजन्स। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि एक बार ये कोविड के बाद में मैं आया था, 8 महीने के बाद घर से आया था, और एक बहुत ही ज़रूरी एक एक्सपेरिमेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जो मुझको करना था। और मैं वो एक्सपेरिमेंट सब प्लान किया, बहुत सारे वेरिएबल्स थे उसमें, बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ी थी मुझको, और मैंने वो कैलकुलेशन करके मैंने वो 10 घंटा वो खड़े होकर मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया था। और एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने के बाद मुझको पता चला कि वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। तो मैं समझ ही नहीं पाया कि मैंने गलती कहाँ पे की। और मेरे बाद जिन्होंने भजन गा रहे थे, उन्होंने एक हाई पिच के लाइन में फॉल्सेटो, मतलब वो पतली सी आवाज़ जो उनकी रियल आवाज़ नहीं होती, उसमें बहुत हाई था, तो उसने फॉल्सेटो में उन्होंने गाया। तो जब उन्होंने गाया तब मुझको क्लिक किया कि हाँ, फॉल्स मतलब नेगेटिव मतलब कहीं पे तो मैंने मैथमेटिक्स में प्लस की जगह माइनस किया हुआ है, उसकी वजह से सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। और मैंने माइनस को प्लस कर दिया और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। और वो एक्सपेरिमेंट आगे जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे सीनियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट साबित हुआ था। ऐसे ही नहीं, मेरे लिए भजन एक माध्यम है स्वामी से कनेक्ट करने के लिए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को चिट्स, जो स्वामी के छोटे छोटे मैसेजेस, 1-लाइनर मैसेजेस होते हैं, वो चिट भी एक माध्यम है स्वामी से कनेक्ट करने के लिए, उस निराकार फॉर्म से कनेक्ट करने के लिए। मेरा भाई वृंदावन कैंपस में ज्वाइन किया था, और उसको
वृंदावन ब्रास बैंड में ज्वाइन करने की बहुत इच्छा थी। तो उसने ऑडिशन दिया, वो म्यूजिकली साउंड है तो वो ऑडिशन क्लियर कर लिया। उसको सैक्सोफोन सेक्शन ज्वाइन करने की बहुत इच्छा थी, तो उसने स्वामी से प्रार्थना की। वो जा रहा था रही तो ऑन द वे उसने एक चिट उठाया, स्वामी का एक मैसेज उठाया, उसमें लिखा था कि योर विश विल बी फुलफिल्ड। तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस था कि मुझको सैक्सोफोन मिलने वाला है। और त्रयी का भजन सेशन स्टार्ट हुआ, ख़त्म हुआ, और अब इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का वो समय शुरू हुआ। और सबसे पहले मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का वितरण हुआ और सैक्सोफोन का आया। उसको लगा कि हाँ 2 सैक्सोफोन है, एक मुझको मिलेगा, पर 2 सैक्सोफोन किसी और को मिल गया। तो लास्ट में ड्रम सेक्शन को उनका इंस्ट्रूमेंट मिलना था, तो एक बड़ा सा एक कवर था, उसको पता था कि वो कवर उसको मिलने वाला है और वो कुछ ड्रम रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होगा। तो लास्ट में जब उसका नाम बुलाया गया और जब वो कवर खुला गया तो वो एक एक्चुअली बैरीटोन सैक्सोफोन था जो ब्रांड न्यू था, और पीछे जाके वो वृंदावन ब्रास बैंड का सबसे पहला बैरीटोन सैक्सोफोन प्लेयर बना। तो एक ऐसे मेरे भी छोटे छोटे, अगर मतलब मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ तो साउथ इंडियन फूड खाने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो कभी कभी मैं ब्रेकफास्ट स्किप करता था। तो मेरा क्या हैबिट था कि मैं जाके स्वामी का एक चिट उठाऊं और जो लिखा है मैं उसको पढूं। तो जब मैं स्किप करता था, मैं चिट उठाता तो चिट में लिखा हुआ था कि डोंट स्किप मील्स। कभी अभी सर्दी के मौसम में कभी नहाने की थोड़ी इच्छा नहीं होती, तो अगर मैं नहाने को स्किप करता था तो क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सो ये सब छोटी छोटी माध्यम है जिससे हम स्वामी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देख रहा हूँ मैं कि इफ यू टेक 1 स्टेप, अगर आप पहला स्टेप लेते हैं ना तो बाबा वेट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अगर हम पहला स्टेप नहीं लें, इफ यू डोंट नॉक द डोर विल नॉट बी ओपन। अगर हम लोग अगर खटखटाएंगे नहीं दरवाजा नहीं खुलेंगे। सबको क्या कि आके भगवान आओ, नहीं, आप तुम अपना एक पहला स्टेप लो, एक कदम लो, बस एक मिस कॉल देने काफी है। बाबा वेट कर रहे हैं। भैया से मैं बात कर रहा था उस दिन और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि पहले तुम विश्वास करो फिर अनुभव करो। 1999 की बात है, तो स्वामी मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के साथ थे, MBA स्टूडेंट के साथ थे, और उन दिनों स्वामी बहुत टाइम MBA स्टूडेंट्स के साथ बिताते थे और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर स्वामी डिस्कोर्स देते थे। और जैसे कि हमने कहा सब बच्चों को स्वामी के साथ और टाइम बिताना है, और टाइम बिताना है, और टाइम बिताना है। तो स्वामी ने सब बच्चों को देखकर स्वामी कहा, आप कितने दिन तक इस शरीर के पीछे दौड़ते रहोगे? स्वामी ने कहा, मैं तो कितने बार इसको बता चुका हूँ, कितने बार मैं ये बोल चुका हूँ। नहीं स्वामी, मालूम नहीं है स्वामी, आप बताओ स्वामी। स्वामी ने कहा, इसका तो एक ही उत्तर है, प्यार। एक ही उपाय है, प्यार। हमारा प्यार भगवान के शरीर के साथ नहीं, भगवान से होनी चाहिए। एक बार तुलसीदास गाना गा रहे थे, हनुमान जी जाते हैं लंका में और वो सफ़ेद लिली एक प्रकार का फ्लावर है। तो हनुमान जी सुन रहे थे, जहाँ भी राम का गान होता है तो हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो हनुमान जी आके बोलते हैं, 1 मिनट, वो सफ़ेद रंग का नहीं था, लाल रंग का था। तो तुलसीदास जी बोलते हैं, नहीं सफ़ेद, मुझे मालूम है सफ़ेद। अरे तुम तो वहाँ था नहीं, मैं खुद गया था, वहाँ पे लाल रंग था। ठीक है, हम लोग राम भगवान से पूछते हैं। तो फिर जब राम भगवान के पास प्रश्न रखा जाता है तो हनुमान जी पूछते हैं जाके राम जी को, तो राम भगवान बोलते हैं वो सफ़ेद रंग का था। तो हनुमान जी अचंभित, अरे मैं खुद लंका गया था, मैंने लाल। तो राम भगवान बोलते हैं कि तुम उस समय राक्षसों की वजह से, वहाँ राक्षस जो अटैक कर रहे थे तुम पर, तो जो रजोगुण के कारण तुम्हें सब कुछ लाल दिखने लगा था। एक्चुअली वो लाल नहीं था, सफ़ेद था। तो कभी कभी जो हम लोग देखते भी है ना, वो असत्य हो सकता है, लेकिन जो प्रेम भाव जो होता है ना, जो दृष्टांत जो ऋषि मुनियों को दिखता है, वो सत्य है। तो भावना इतना, अभी बाबा अवतार चले गए बोलते हैं शरीर में, लेकिन अगर हम उस भावना में डूब जाएंगे तो हमें ऐसे ऐसे अनुभव होने लगेंगे जो बाबा देंगे। अभी इस क्षण में भी हम दे सकते, प्रोवाइडेड अगर हम उस भावना में आ जाते हैं, उस प्रेम भावना से। तो वही स्वामी ने कहा कि हमको कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि वो स्वामी
शरीर छोड़ के चले गए, हमको वो दर्शन, वो स्पर्शन, वो संभाषण हमको फिर से नहीं प्राप्त हो सकता है, हमने वो मिस कर लिया है, हम उतना लकी नहीं हैं, हम उतना भाग्यशाली नहीं हैं। हमको ऐसा कभी भी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं, अगर हमारे दिल में उनके लिए उतना प्यार अगर जागृत हो गया तो वो अनुभव हमको ऐसे देंगे जो जब शारीरिक रूप में थे जैसा अनुभव था उससे भी वो अधिक मनोहर हो सकता है वो अनुभव। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पता नहीं उनके प्यार हमको किधर से किधर ले सकता है। लेकिन हमको वो सोचना चाहिए कि मुझे बस मेरी साधना को, मेरी प्यार को, मेरी प्रेम को, मेरी लगाव भगवान को, जो तड़प है, हाँ वो तड़प, वो तपन उसको तीव्र बनाता है, उसको इतना तीव्र बनाना है, उसको उतना तेज बनाना है, उसको उतनी गहराई तक ले जाना है कि भगवान जो वेट कर रहे हैं वो आके मेरे ऊपर इतना प्यार नौछार देंगे, प्यार बरसा देंगे कि कभी भी मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि भगवान नहीं है। और मुझे लगता है आराधना दिवस में बस यही साधना है हमारे जीवन में, यही करना है कि कितना सच्चा प्रेम मेरे दिल में है भगवान के लिए। जो कुछ भी एक्सपीरियंस आपको भगवान का मिला है, अगर उस एक्सपीरियंस को आप दोहराते जाओ अपने मन में उस एक्सपीरियंस को का मनन चिंतन करते जाओ, तो एक ऐसा दिन आएगा कि उस एक्सपीरियंस को मैं फिर से आपके हृदय में मैं प्रकटित कर लूँगा। क्योंकि अगर आप में उतनी तीव्रता है, उतनी तपन है, तो उस तपन की इतनी शक्ति है कि भगवान मजबूर होके आपको वो एक्सपीरियंस फिर से देंगे। भैया आप जब ये कह रहे हैं तो मुझे बाबा कहते हैं प्रेम वाहिनी में कि इस संसार में सिर्फ 3 चीज़ें, एक आराध्य है गॉड, एक जो आराधना करने वाला है डिवोटी, और जिस माध्यम से वो आराधना करता है जो वर्शिपिंग कहते हैं। तो एक ऐसे स्थिति पे आना है जहाँ आराध्य और जो आराधना करने वाला एक हो जाता है। तो इसीलिए बाबा ने ध्यान वाहिनी में भी कहा है कि हमें हमेशा साकार से निराकार की तरफ जाना है। डायरेक्ट ऐसे कितने योगी हैं, साधक लोग हैं जो कि डायरेक्ट नो थॉट, आई डोंट वांट एनी थॉट करके, हमें कोई थॉट नहीं आना चाहिए, कोई विचार नहीं, के बैठते हैं, और ये बहुत ही डेंजरस बात है। स्वामी कहते हैं सत्य साई एक फॉर्म नहीं है, सत्य साई फॉर्म में आए थे लेकिन सत्य साई अभी भी है और हमेशा रहेंगे। तो अगर ये विश्वास है तो हमें अपने जीवन में हर एक सिचुएशन में स्वामी दिखेंगे। उस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमारा मन बहुत विचलित है, तो जब भगवान एक साकार रूप में आते हैं तो इन सांसारिक अट्रैक्शन से मन जो इतना विचलित है वो एक सुंदर रूप को देखकर वो एकाग्र होता है एक फॉर्म के ऊपर, तो वो साकार रूप का चमत्कार है। लेकिन भगवान हमको ये दर्शाना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि अब ठीक है, तुम्हारा मन संसार से दूर होकर भगवान के एक रूप पर आ गया, लेकिन अब इस रूप को अपने अंदर ले लो, इस रूप को अपने अंतर मन में इसको स्थापित कर लो। मुझे लगता है अगर ये साधना हम कर पाएंगे तो हर चीज़ में, हर वक्त हम जब बोलते हैं, हम जब कुछ भी कार्य करते हैं, हम जब गाते हैं, हम नाचते हैं, हम किसी के साथ वार्तालाप करते हैं, हम ऑफिस के कार्य करते हैं, हम घर में जो कुछ भी अपना दिनचर्या करते हैं, अगर अंतर मन में वो स्थित हैं तो हर चीज़ में, हर पल में हम उनको देख पाएंगे। और अगर हम हर चीज़ में, हर पल में, हर क्षण में उनको देख पाएंगे, उनको महसूस कर पाएंगे, तो उससे ज़्यादा और कुछ आराधना दिवस में भगवान को समर्पित करने के लिए इससे ज़्यादा तोहफा और कुछ नहीं हो सकता। मुझे यही है प्रार्थना। धन्यवाद। साईं राम।